मैं राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में खड़ा हूं। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि नवग्रह आयुर्वेद वाटिका का उद्घाटन 26 तारीख को होने वाला था। वो नवग्रह वाटिका यही है। सर से मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में। ये नवग्रह आयुर्वेद वाटिका जो आपने उद्घाटन किया 26 जनवरी को, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये था कि जो है हम लोगों के यहाँ ज्योतिष जो है जब से सृष्टि हुई तब से आयुर्वेद भी का अवतरण हुआ, ज्योतिष का भी अवतरण हुआ। और ज्योतिष और आयुर्वेद एक दूसरे का पूरक हम लोग कह सकते हैं कि एक दूसरे पर आश्रित है जो है। और 9 ग्रह माने 9 ग्रह बताया गया है। आप जानते हैं 9 ग्रहों के शांति के लिए कुछ मंत्र बताए गए हैं, कुछ जो है आपको वृक्ष जो है पौधे बताए गए हैं, कुछ रत्न बताए गए हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से यहाँ जो वृक्ष जो है 9 ग्रह में जो वृक्षों का प्रयोग होता है जो है उसका हम लोगों ने आपको जो है एक्सप्लेन किया है। आप देखिए कि मदार सब लोग जो है ये कॉमन चीज़ है कि हर जगह ये मिलता है जो है आपको जो है। और इसका जो है कि हम लोगों के यहाँ कि आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग होता है कि आप देख रहे हैं कि वेदना स्थापक माने कि दर्द को कम करने वाला होता है, शोथ माने कि सूजन को कम करने वाला होता है, कुष्ठर की किसी भी तरह का जो है चर्म रोग को जो है दूर करता है, श्वासहर है जो है कि दिमाग में भी काम करता है, और विषम ज्वर नाशक जो है कि मलेरिया में भी ये काफ़ी काम करता है। मदार को आप जो है कि जो है आक भी लोग यहाँ कहते हैं जो है, वो हर जगह आपको होता है कि उसको लोग अभी तक डरता है कि उसको कोई छूता नहीं है। कि आँख में लोगों को ये है कि आँख में डालने से आँख का रोशनी खत्म हो जाता है। आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। जी। ये तो मैं भी नहीं जानता था कि मदार को आँख कहा जाता है। जी। आँख के पौधे की तो यहाँ पे वैसे भी बहुत अधिक विशेषता है। जी सर, और बहुतायत मात्रा में हाँ, है। इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है। अभी तक पूजा के हिसाब से तो जानते हैं जी। और उसको से जो है साल में 1 बार 2 बार 3 बार चढ़ा लेते हैं। लेकिन उसका हम अगर घर में संरक्षण करें तो उससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, उससे हमारी इकोनॉमी भी लाभ होगी और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। कि इतने रोग तो मुख्य रूप से हम लोगों ने बताया। मतलब सर हमारे बीच में इतनी बड़ी औषधि रहते हुए और हम लोग अगर समझ नहीं पा रहे थे। इससे पहले मैं भी अपने बच्चे को अगर सर्दी खांसी होती थी तो उसमें औक के पात का यूज किया जाता था। उनको घी से लगा के सेका जाता है जिससे कि उनको प्रभाव कम करता है। इसके अलावा हम लोग भी यही समझते थे कि इसका आंख में खराबी करता है। जी इसका आंख में निश्चित रूप से खराबी करता है, लेकिन और भी जो है देखिए हर दवाइयों का कहीं फायदा करता है, कहीं नुकसान करता है। हमको नुकसान वाली चीज़ से बचना है और फायदा वाली चीज़ का उसका जो है जैसे उपयोग बताया गया है उसको करना है। अकवन का एक ये भी आपको बताएं कि कहीं भी गठिया वगैरह का दर्द हो उसको सेक करके अगर वहाँ लगा करके बांध देते हैं तो घंटे 2 घंटे में आपको जो है लाभ मिलती है। अब समझिए कि जो दवाइयों से लाभ नहीं मिलती है वो इससे मिलता है और ये कॉमन, इसमें कहीं कोई पैसा नहीं लगना है। तो इसलिए मैं बराबर कहता हूँ कि हमारे आसपास जो जड़ी बूटियाँ हैं उसको जो है हमको जो है पहचानना है, उसको जो है दूसरे को बताना है, उसका संवर्धन करना है और उससे हम इकोनॉमी भी गेन कर सकते हैं। कि ये एक अकवन का दवाई बना करके मैं इतना चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई भी आदमी, कोई बेरोजगार आदमी है वो लखपति करोड़पति बन सकता है। जैसा कि सर ने अभी बताया कि नवग्रह आयुर्वेद वाटिका में जिन पौधों का जिक्र किया गया है वो मिथिलांचल में बहुतायत उपलब्ध हैं। हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। सर की इच्छा यही है कि यहाँ के लोग उन औषधि को समझें, उन्हें संरक्षित करें, उन्हें अपने पास संग्रहित करें, जिससे कि वो भी इनका प्रयोग जो है सो आर्थिक रूप से कर सकते हैं। तो सर जैसा आपने बताया कि मदार को आँख कहा जाता है, अकवन जो है आँख भी कहा जाता है, अकवन भी कहा जाता है। ये बताए कि सर्वत्र अवेलेबल है और स्पेशली जहाँ गंदा जगह, जहाँ आपको कूड़ा कचरा फेंकते हैं वहाँ पर ये विशेष रूप से होता है। ये एक तरह का विष माना जाता है, लेकिन इसको हम लोग शुद्ध करके जो है आपको जो है इंटरनल भी यूज करते हैं। आपको ये बता दें कि हम लोग इंटरनल भी यूज करते हैं, जबकि ये विषैला पौधा है और इसका जो है हम लोग बहुत जगह जो है दर्द वगैरह में जो है आपको बताया कि जो है लेप जो है हम लोग लगाते हैं। जहाँ सूजन हो जाता है वहाँ हम लोग लेप लगवाते हैं। जो है जहाँ दम्मा है वहाँ पर भी इसको शुद्धिकरण के बाद मतलब ऐसा ना कि पेड़ से उसको तोड़ के और डायरेक्ट क्यों कोई इसको खाने में प्रयोग करें, ऐसा नहीं करना है। लगाने के लिए बताया कि आपको लगाने, सेकने में इसका कोई भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसको खिलाना हो तो इसको शुद्ध करके समझ करके वैद्य के निर्देशन में ही करना है। आपको पलाश के बारे में वही आपको बताया कि पलाश हर जगह यहाँ अवेलेबल है। खैर, जिसको हम कत्था कहते हैं, आप जानते हैं कि मिथिलांचल में मखाना, मछली और पान, ये 3 चीज़ का जो है
और पान का जो मुख्य जो है घटक है जो है कि पान पत्ता तो है ही, लेकिन बिना कत्था का पान बन ही नहीं बन सकता ही है। नहीं सकता है। और कत्था यहाँ एक दुखद स्थिति है कि कत्था यहाँ मिथिलांचल में हमने हिस्ट्री पढ़ा कि कत्था खदीर का पेड़ काफ़ी हुआ करता था। जी सर। लेकिन लोगों ने लकड़ी के बने आर्थिक लाभ से के लिए उसको जो है यहाँ से एक्सटिंक्ट एक तरह से जो है कि यहाँ से लुप्त हो गया है कि कत्था का पेड़ बहुत कम जगहों पर मिलता है, जबकि यहाँ के क्लाइमेट में कत्था हो सकता है। कत्था पान के साथ साथ दवाइयों का भी बहुत दवाइयों में जो है आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि यहाँ के लोगों ने कुछ क्षणिक लाभ के लिए बहुमूल्य संपत्ति को सत्यानाश कर दिया। निश्चित रूप से इसका जो है आपको जो है खदीर का जो है आपको बताएं कि खदीरा रिष्ट दवाई हमारे यहाँ खदीरादी बट्टी बनती है जो है कि पान एक ये भी मैं बताऊं कि कुछ लोगों को ये पान यहाँ क्यों लाया गया कि यहाँ इस टाइप के कुछ रोग हुआ करते थे जो है यहाँ का मैं इसीलिए बराबर कहता हूँ कि जो मखाना है मछली है वो पान यहाँ के क्लाइमेट के लिए बहुत ज़रूरी है, सूटेबल चीज़ है। लेकिन उसको जो है कि लोग गुटखा की तरह जो है पान को जो है उसका विकृत स्वरूप कर दिए हैं। तो कत्था के साथ अगर चूना के साथ पान खाया जाए, सादा पान खाया जाए तो काफ़ी लाभप्रद है जो है। और कत्था का हम लोग यहाँ चाहते हैं कि कत्थे का जो है आपको माने खदीर खैर का जो है यहाँ बृहद लेवल पर खेती हो, लोगों को जागरूक किया। जैसा कि पहले यहाँ आपने बताया कि खदीर के पेड़ हजारों की संख्या में उपलब्ध हुआ करते थे। कैंपस में भी खदीर का पेड़ हुआ करता था, जैसा लोगों ने बताया उसको लोगों ने काट लिया जो है। तो इस तरह से जो है यहाँ दोहन काफ़ी हुआ पेड़ों का जो है। एक अपा मार्ग आप जो देख रहे हैं, ये अपा मार्ग जो है चिड़चिड़ी को हम लोग कहते हैं। जी हाँ, चिड़चिड़ी के पेड़ भी यहाँ भी बहुत होते हैं। आपको अकवन की तरह हर जगह अवेलेबल है जो है। और इसका जो है आप देखते होंगे कि एक रेशा टाइप का वो पकड़ लेता है जो है। इसका जो है हमारे यहाँ धार्मिक महत्व भी है कि हम त्यौहार तो भूल रहे हैं कि इसको किसी खास त्यौहार में इसके दतवन से मुँह धोया जाता है। जी हाँ। तो ये आप समझिए कि जो है उसके लिए। और सबसे बड़ा ये आपको जो है कि डिलीवरी, अगर कहीं डिलीवरी जो है कि यूट्रस का मुंह खुल गया हो, मैच्योर्ड हो जो है, उसमें अपा मार्ग जो है चिड़चिड़ी बांध देने से, पास में रख देने से जो है इजीली डिलीवरी हो जाती है। उसमें कहीं कोई ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इसके लिए भी की जानकारी कि यूट्रस का मुंह खुला हुआ है कि नहीं, मैच्योर्ड है कि नहीं जो है आपको प्रेगनेंसी, तब जा कर के जो है। तो ये बहुत सा रोगों में आपको देखिए कि रक्त रोधक होता है, सीरो विरेचन जो है। उसके बाद दीपन की ये भोजन को विषग्न है, अर्श बवासीर को हम लोग कहते हैं। भस्मक रोग एक होता है कि बहुत लोगों को बहुत खाने की आदत हो जाती है, उसका ऐसा स्थिति हो जाता है। तो उसमें भी ये काफ़ी का गंडमाला जो होता है उसमें जो है भी आपको जो है। उसी तरह देखिए पीपल का जो है आप खाली पूजा के लिए जो है कि गए या पानी डाल दिए जो है, वहाँ जो है कोई मर गया तो वहाँ घंटा टांग दिए, बस उतने तक लोग जानता है। पीपल भी हम लोगों के यहाँ जो है ये जो है आपको धार्मिक माने ये कहते हैं कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टीज भी है और मेंटल भी है जो है। और धर्म की रक्षा की, इसके बिना जो है ये 24 धर्म किसको कहते हैं कि धर्म जो हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए हितकर हो। ये पीपल एक ऐसा है कि 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। अगर घर में कहीं पीपल है, पहले हर जो है आपको गांव के बाहर पीपल लगाया जाता था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। दूसरा कि एक पर्यावरण के लिए कि हमारे यहाँ पर्यावरण की जो कल्पना की गई है हमारे धर्म में, वो मानव के साथ साथ पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए भी उतना ही महत्व रखता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको जो है बहुत सारे पशु रह करके जो है आपको ये करते हैं। पक्षियों का बहुत वास होता है। आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ हाथी होता है, हाथी का मुख्य आहार ही होता है। और इसका जो बीज होता है सबसे बड़ा कि इसका मेडिसिनल जो है कि आप देखते होंगे कि बीज गिरता है, हर जगह पेड़ उग जाता है और बिखर जाता है, उसको लोग उखाड़ने में भी डरते हैं। तो इसका बीज काफ़ी पौष्टिक होता है। विदेशों में इसको प्रोटीन पाउडर की तरह यूज होता है जो है। और हमारे यहाँ बच्चों में जो है, स्पेशली पुरुषों में शुक्र का बीमारी बहुत है जो है कि आपको जो है सीमन जिसको कहते हैं, सेक्स जिसको कहते हैं, उसमें भी ये काफ़ी कारगर है। पीपल के पत्ते को जो है हम लोगों के यहाँ बड़, पीपल, पाकड़, गुल्लर और आम पंचवल्कल कहते हैं। अगर इसका काढ़ा पिलाया जाए तो कोई भी ल्यूकोरिया हो जो है, चाहे आपको कैंसर में घाव जहाँ बहुत डिस्चार्ज हो रहा हो, बवासीर से हो रहा हो, थी महिलाओं को मासिक धर्म ज़्यादा होता, तो ये रक्त को माने किसी भी अनयूजुअल धातु को, रस, रक्त, मांस, मेद को रोकने का काम करता है। तो सर्दी खांसी वगैरह में भी हम लोग जो है पीपल देते हैं जो है।
गुल्लर भी आप ये देखिए कि गुल्लर भी अभी जो है, गुल्लर का फल तो लोग खाता है कभी कभी, गुल्लर का कभी कभी सब्जी खाता है। गुल्लर हम लोगों के यहाँ कसौंधा रस कहते हैं जो है, ये भी जो है रोकने का काम करता है। ये कहीं भी जो है आपको कफ ज़्यादा निकल रहा हो, नाक से पानी ज़्यादा निकल रहा हो, शुक्र ज़्यादा निकल रहा हो, मने मल ज़्यादा निकल रहा हो, मूत्र ज़्यादा निकल रहा हो, उन सब में भी जो है कि अनयूजुअल डिस्चार्ज जिसको कहते हैं उसको रोकने का काम करता है। आपको जो है इसका दातून से जो है कि पायरिया वगैरह में दातून वगैरह से इसका पायरिया भी जो खत्म होता है। समी, आप हर घरों में आप जानते हैं कि बिना समी का पूजा नहीं होता है, लेकिन इस समी का भी जो है कि आपको काफ़ी जो है हमारे जो है नवग्रह माने ग्रहों को शांत तो करता ही है, शनि को विशेष रूप से। ये भी आपको डायरिया है जो है, पाइल्स है जो है, कास है, श्वास है, भर्म है, कुष्ठन, तो इस टाइप से जो है। उसी तरह दुर्वा जो होता है, दूब जिसको हम लोग कहते हैं, दूब बिना पूजा जो है इसके नहीं। ये नवग्रह वाटिका में जो लगा हुआ है ये पूजा के लिए महत्व उतना ही है। हर पूजा में करीब करीब इसमें से मैक्सिमम चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं जो है। तो दूब के बिना भी पूजा नहीं होता है जो है। तो दूब का भी जो है आपको जो है कि ये काफ़ी जो है काम करता है जो है। किसी भी तरह का ब्लीडिंग, दूब का हम लोग कहते हैं कि दूधी घास जो होता है, कि अगर किसी तरह का ब्लीडिंग हो रहा हो, उसमें अगर इसका पीस का जो है रस दे दिया जाए तो तुरंत काम करता है। कहीं आपको रक्तपित्त हम लोग जो है कि ब्लीडिंग हो रहा हो जो है, कहीं शरीर में बहुत गर्मी हो, उसी तरह कुश जो है आपको जो है कि कुश बहुत होता था। कुश से जो है लोगों को चटाई वगैरह बनाते थे, फूस वगैरह का घर बनाते थे, ये काफ़ी शीतलता प्रदान करता था। तो ये कुश को भी हम लोगों को संरक्षित करने की बहुत ज़रूरत है जो है। तो इन नवग्रह वाटिका में हमने वैसे पौधों को जो हमारे शास्त्र सम्मत है, हमारे धर्म सम्मत है, हमारे सनातन से जिसका धर्म है और जिससे हमारी दुनिया में पहचान बनी हुई है, तो इन पौधों को हमारा मुख्य उद्देश्य जो है कि संरक्षण करना, इससे जो है अपने अर्थोपार्जन करना, स्वास्थ्य लाभ लेना जो है, ये हर तरह का लाभ ये इन पौधों से मिलता है। जैसा कि आपने बताया, इन नवग्रह आयुर्वेद वाटिका में जो वर्णित पौधे हैं जी, वो हमारे समाज में, हमारे आसपास में वैसे ही लगे पड़े हुए हैं, जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जी। तो हम अगर गौर से देखें तो जितने भी पूजा पद्धति हैं वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़े लग रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे सन्यासियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे जो ऋषि मुनियों ने, हमारे जो आपको जो है, उन लोगों ने बहुत अनुसंधान के बाद, बहुत शोध के बाद इन लोगों को स्थापित किया था और धर्म से जोड़ा गया था कि इसको बर्बाद न किया जाए, इसको जो है दोहन न किया जाए। इस वजह से इसको धर्म में और सबका जो है पूजा पाठ भी स्वास्थ्य की दृष्टि से पूजा पाठ बनाया गया है। आपको जो है मेडिटेशन केवल ऐसे कि भगवान के यहाँ जाते हैं, जोड़ लेते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हमारे यहाँ जितनी पूजा पाठ कही गई है उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की बात छिपी हुई है जो है। उसको लोगों ने धर्म में ये कर दिया कि उस बहाने, उस डर से लोग करते रहे जो है। तो इसलिए पूजा का महत्व हमारे डर का फायदा किसी और ने उठाया। जी, निश्चित रूप से हमारे विदेशियों ने, अभी दुखद स्थिति है कि इन पौधों का करीब करीब यहाँ जितना 400 पौधे हैं उसमें से मैक्सिमम का पेटेंट हुआ है विदेशों में। हमारे देश में पेटेंटिंग नहीं हो पा रहा है जो है। हमारे लोग जानते नहीं, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो हमारे एलोपैथ के डॉक्टर हैं, जो कि बहुत दुनिया में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं इन सब पौधों पर काम करके, लेकिन उनकी भी रुचि उस टाइप से जो डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं। लेकिन भारत सरकार का मैं ये शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने एक नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड बनाया है, जिसके माध्यम से अवेयरनेस, उसी तरह स्टेट में भी स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का गठन हो गया है। इस माध्यम से अवेयरनेस जो है आपको फैलाया जा रहा है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पेटेंट शब्द को यहाँ के लोग जानते भी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो यहाँ से ले जाके अन्य जगह लगाए जा रहे हैं और खुद के नाम से पेटेंट करा लिए जाते हैं। निश्चित रूप से अभी आप जो है आप देखिए कि हल्दी वगैरह माने जो हमारे यहाँ पॉपुलर चीज़ है उस सबका पेटेंट हो गया। उसको पेटेंट तोड़वाने के लिए हमको कहीं कहीं करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है, और नहीं तो फिर उसका रॉयल्टी हमको इन होल लाइफ, हमारा पूरा जनरेशन जो है उन साइंटिस्टों को, उन देशों को देते रहेगा जहाँ ये पैदा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पैदा होता है, हम यूज करेंगे, दवाई उसके यहाँ बनेगा या दवाई यहीं बनाएगा, और उसका रॉयल्टी हमको जो है जीवन भर हमारे सरकार को हमको देना पड़ेगा। तो इसलिए भी जो है इसको बचाना बहुत जरूरी, जागरूकता बहुत अधिक ज़रूरत है। जी। लोग पहले समझें कि हमारे आसपास जो चीज़ है, पहले उसके लिए आपसे आके मिले जी। और यहाँ आके समझें कि जो पौधे हमारे आसपास हैं वो औषधि के रूप में हमारे काम आ सकते हैं, हमारे शरीर के लिए
जो हम आजकल व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए चारों तरफ मारामारी की स्थिति मचाए हुए हैं, जी जी हम आसानी से रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरे को रोजगार दे सकते हैं। निश्चित तो रूप से निश्चित जरूरत है केवल समझने की जी। और समझाने की। मैं आपके माध्यम से ग्राम पंचायत अभी जो है हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन जरूर करूंगा कि इन पौधों को अपने अपने पंचायत में संरक्षित करके उसको अवेयरनेस के लिए कुछ काम करें, और हो सके तो कोऑपरेटिव बना करके इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह करें, कि अपने स्वावलंबी जो हमारी जो महिलाएं बहुत जो है कि इससे स्वावलंबी जो है आपको जो है कि स्वरोजगार तो होगा, दूसरे लोगों को हम रोजगार देंगे और हमारी पर्यावरण सुरक्षित रहेगी, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। इसलिए मेरा विनम्र शब्दों में आपके माध्यम से निवेदन वैसे जनप्रतिनिधियों से है जो कि समाज के लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग इस पर ध्यान दें तो हम समझते हैं कि ज़्यादा ये पल्लवित हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।